मूवी स्टार्ट होती है एक समंदर में कुछ फिशरमैन से जो वहाँ फिशिंग कर रहे थे। उनमें से एक फिशरमैन एक फिशर रॉड के ऊपर कीड़ा लगाकर पानी में फेंकता है। वो कीड़ा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। इतनी देर में वहाँ पर एक मेल शार्क आती है जिसका नाम लेनी था। लेनी एक वेजिटेरियन शार्क था। जब उसने उस कीड़े को घबराए हुए देखा तो उसको आजाद कर दिया। अब यहाँ पर उसका भाई फ्रैंकी आता है और अपने भाई का बहुत मजाक उड़ाता है और उसे डांटता भी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक फिश सिटी में जो कि बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एंकर फिश बताती है कि यहाँ पर सारी शार्क्स चली गई हैं। इस न्यूज को सुनते ही सारी फिशेस अपने घर से निकल आती हैं और खुशियां मनाती हैं। साथ ही जितनी भी दुकानें बंद थी वो खुल जाती हैं। यहाँ पर न्यूज एंकर बताती हैं सारे अटैक्स के बारे में और सिटी के हालात के बारे में। नेक्स्ट हमें ऑस्कर नाम की एक मेल फिश दिखाई जाती है जो कि एक बिलबोर्ड के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। ऑस्कर वेल वॉश नाम की एक कंपनी में काम करता था जहाँ पर सारी वेल्स को वॉश किया जाता था। ऑस्कर के साथ हमें एक फीमेल फिश एंटी दिखाई देती है जो कि ऑस्कर की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। वो भी ऑस्कर के साथ वेल वॉश में ही काम करती थी। ऑस्कर यहाँ पर एंजी को तंग कर रहा था और उसके साथ मजाक कर रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एंजी ऑस्कर को पसंद करती है। अब सीन शिफ्ट होता है वेल वॉश के ओनर साइक्स पे जिसके पास डॉन लीनो नाम की एक शार्क आती है। साइक्स ने डॉन लीनो से सिर्फ इसीलिए दोस्ती रखी हुई थी कि वो अपना बिजनेस चला सके। यहाँ पर डॉन लीनो साइक्स से कहता है कि वो चाहता है कि उसके दोनों बेटों को वो अपने कार वॉश में जॉब दे। बट यहाँ पर साइक्स उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं चाहता कि आसपास की सारी फिशेस उन शार्क्स को देखकर डर जाएं और उसका बिजनेस डाउन हो जाए। साइक्स इस ऑफर को इनकार करता है तो डॉन लीनो भी अपनी दोस्ती खत्म कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। यहाँ पर साइक्स को याद आता है कि कैसे उसने ऑस्कर को कुछ पैसे दिए थे और वो अपनी 2 जेलीफिश एजेंट्स को भेजता है ऑस्कर को पकड़ के लाने के लिए। ये दोनों जेलीफिश जब ऑस्कर के पास पहुंचती हैं तो वो एक व्हेल के दांत साफ कर रहा था। अब ये जेलीफिश पकड़ कर उसे साइक्स के पास लेकर आती हैं और हमें पता चलता है कि साइक्स ने ऑस्कर को 5000 क्लैम्स दिए थे और वो अब कह रहा था कि मुझे वापस करो। यहाँ पर ऑस्कर को मार पड़ती है और साइक्स उसे कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर ये सब चीजें वापस करो। यहाँ पर ऑस्कर दोबारा एंजी के पास जाता है और उसे अपना मसला बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो बहुत फेमस होना चाहता है ताकि कभी भी उसको उधार ना लेना पड़े। ऑस्कर के फादर एक टंग स्क्रबर थे और बचपन में वो यही ख्वाहिश करता था कि बड़े होकर एक टंग स्क्रबर बनेगा। पर जब स्कूल में उसने सारे फ्रेंड्स को बताया तो हर बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया। जिसके बाद ऑस्कर ने ये प्रॉमिस किया था खुद से कि वो एक बहुत बड़ी फिश बनकर बहुत फेमस होगा। एंजी जब ऑस्कर को परेशान देखती है तो वो अपनी दादी का कीमती मोती लाकर ऑस्कर को देती है क्योंकि वो ऑस्कर को दुखी नहीं देख सकती थी। ऑस्कर उस कीमती पर्ल को ले लेता है और बेचने के बाद 1 लाख क्लैम्स लेता है। साइक्स का उधार वापस करने के लिए ऑस्कर हॉर्स रेस कोर्स जाता है जहाँ पर बातों ही बातों में लोगों से उसे पता चलता है कि आज का मैच फिक्स्ड है और लकी डे नाम का एक हॉर्स ही जीतेगा। यहाँ पर ऑस्कर बहुत ज्यादा लालच में आकर अपने 1 लाख क्लैम्स उस हॉर्स पे लगा देता है। अब लोला नाम की एक फिश ऑस्कर को देखकर समझती है कि शायद ऑस्कर बहुत ही ज्यादा अमीर है और आकर उससे बातें करने लगती है। ऑस्कर भी लोला की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि साइक्स वहाँ पहुँच जाता है। लोला बताती है कि कैसे ऑस्कर बहुत अमीर है और उसने अपने 1 लाख क्लैम्स दाव पे लगा दिए हैं। ये सुनते ही साइक्स ऑस्कर को अपने साथ अपने सिटिंग एरिया में लेकर जाता है। साइक्स यहाँ पर ऑस्कर से पूछता है कि कैसे और कौन जीतने वाला है। ऑस्कर उसे बताता है कि लकी डे ही जीतेगा। बट यहाँ पर मैच में कुछ उल्टा होता है और फिनिश लाइन पर पहुंचने से पहले ही लकी डे गिर जाता है और बिल्कुल लास्ट में आता है। अब ये देखकर साइक्स को बहुत गुस्सा चढ़ता है क्योंकि वो सब कुछ हार चुका था। वो अपनी जेलीफिश से कहता है कि ऑस्कर को ले जाओ और समंदर की बहुत ही गहराई में जाकर छोड़ आओ। दूसरी तरफ डॉन लीनो अपने दोनों बेटों लेनी और फ्रैंकी से कहता है कि अब तुम लोगों को मेरा बिजनेस संभालना होगा। अब बातों ही बातों में सब खाना खाने लगते हैं और वो अपने बेटे लेनी को छोटी फिशेस देता है खाने के लिए। बट यहाँ पर हमें पता है कि लेनी तो वेजिटेरियन था। वो उन छोटी फिशेस को आजाद कर देता है। अब ये देखकर डॉन लीनो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे फ्रैंकी से कहता है कि जाओ और लेनी को एक शार्क बनना सिखाओ ताकि वो फिशेस को खा सके।
इसके बाद फ्रैंकी लेनी को लेकर समंदर की गहराइयों में चला जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें मुझे एक फिश खाकर दिखानी होगी। यहाँ पर लेनी घबराया हुआ था। अब अचानक से इनकी नजर पड़ती है ऑस्कर पर, जिसको उन दोनों जेलीफिशेस ने बांध के रखा हुआ था और वो दोनों उसे मार भी रहे थे। यहाँ पर लेनी और फ्रैंकी बहुत देर ऑस्कर को देखते रहते हैं। अब इसके बाद फ्रैंकी लेनी को कहता है कि जाओ और ऑस्कर को खा लो। जब लेनी को आता देखती हैं तो ये दोनों फिशेस भाग जाती हैं। ऑस्कर को तो पहले कुछ समझ नहीं आता, पर जब लेनी को देखता है तो वो भी घबरा जाता है। लेनी यहाँ पर एक्टिंग करता है कि वो इसे अटैक कर रहा है, पर इसको छुड़ा देता है। अब फ्रैंकी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो लेनी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें खाकर दिखाता हूँ। इसके बाद फ्रैंकी ऑस्कर को खाने वाला था कि इतने में ऊपर एक शिप का एंकर आकर फ्रैंकी को लगता है और फ्रैंकी वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर लेनी बहुत डरता है और वहाँ से भाग जाता है। ऑस्कर को तब कुछ समझ नहीं आती, पर वो दोनों जेलीफिशेस देख लेती हैं और उनको लगता है कि शायद ऑस्कर ने ही फ्रैंकी को मारा है। अब इस किस्से के बाद ऑस्कर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। पूरी फिश सिटी में सबको लगता है कि ऑस्कर ने एक शार्क को मारा, यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी उसको बुलाया जाता है। अब इंटरव्यू के ड्यूरिंग ऑस्कर सबको बताता है कि कैसे उसने उस शार्क का खून किया था। इतने में यहाँ पर साइक्स आ जाता है और इंटरव्यू से कहता है कि अगर कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैं ऑस्कर का मैनेजर हूँ। ऑस्कर साइक्स की इस बात से थोड़ा परेशान और कंफ्यूज होता है। वो साइक्स को साइड पर लेकर जाकर पूछता है कि ये तुम क्या कहानी बता रहे हो। साइक्स उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कर्जा सारा माफ हो जाए तो तुम मुझे अपना मैनेजर बना लो और जो कुछ भी तुमने बताना होगा मैं ही सबको बताऊंगा और जो पैसे हमें मिलेंगे हम 50-50 कर लेंगे। इस डील के लिए दोनों रेडी हो जाते हैं और पूरी फिश सिटी में ऑस्कर बहुत फेमस हो जाता है। हर फिश उसे शार्क स्लेयर के नाम से बुलाने लगती है। शार्क स्लेयर लेबल का मतलब था शार्क को मारने वाला और हर फिश को लगता है कि ऑस्कर ने शार्क को मारकर अब फिश सिटी को बचा लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंकी का जनाजा है जहाँ पर सारी शार्क्स मौजूद हैं। टॉन लीनो अपने बेटे के जनाजे पर बहुत ही ज्यादा अफसरदा था, बहुत ही ज्यादा सैड। यहाँ पर एक शार्क आके उसे बताती है कि कैसे एक फिश शार्क स्लेयर के नाम से मशहूर है क्योंकि उसने ही फ्रैंकी को मारा। ये बात सुनकर डॉन लीनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। वो अपने एजेंट एक ऑक्टोपस को बताता है कि जाओ शार्क स्लेयर को लेकर आओ और साथ ही लेनी को भी ढूंढो। ऑस्कर अब बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। इतने ज्यादा डिफरेंट एड्स और कमर्शियल्स में भी आने लगा था। हर जगह पे उसके इंटरव्यूज चल रहे थे। लोला भी ऑस्कर की इस फेमस होने की वजह से उसके साथ थी क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका था। अब तो ऑस्कर का लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुका था। उसने एक बहुत ही अच्छी जगह पर घर ले लिया था जहाँ पर वो सब लोगों को पार्टी में बुलाता है। वहाँ पर पार्टी में एंजी भी आती है जो यहाँ पर सब कुछ देखकर खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर एंजी को लेकर टेरेस पे जाता है जहाँ पर वो एंजी को बहुत थैंक यू बोलता है कि तुम्हारे बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद वो एंजी से लिया हुआ पर्ल उसको वापस करता है। ये दोनों अब बातें ही कर रहे थे कि इतनी देर में लोला आती है और वो ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर एंजी को थोड़ा महसूस तो होता है कि कैसे ऑस्कर ने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। अब अचानक से पार्टी में ये न्यूज आती है कि कैसे बाहर शार्क्स हैं। हर कोई ऑस्कर की तरफ देखता है कि शायद वो बाहर जाएगा और उस शार्क से मुकाबला करेगा। अब सब लोगों के कहने पर ऑस्कर को बाहर जाना पड़ता है जहाँ पर वो जब हर जगह देखता है तो उसे वहाँ पर लेनी ही मिलता है। लेनी ऑस्कर को बताता है कि मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपने फादर के पास वापस नहीं जाना क्योंकि मैं बहुत डर रहा हूँ। यहाँ पर ऑस्कर और लेनी अब बातें कर ही रहे थे कि ऑस्कर को कुछ बच्चों की आवाज आती है। ऑस्कर जब साइड पर जाकर देखता है तो उसे कुछ बेबी फिशेस नजर आती हैं जो कि एक वॉल पर ऑस्कर और एक मरी हुई शार्क की ड्राइंग बना रहे थे। ये सब ऑस्कर को देखकर बताते हैं कि कैसे वो बहुत ज्यादा खुश हैं और ऑस्कर को अपना हीरो समझते हैं। अब ये सारी बातें लेनी सुन लेता है। यहाँ पर ऑस्कर उन बच्चों को भगाता है और लेनी आकर उसे कहता है कि कैसे मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया कि तुमने सबसे झूठ बोला है और अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे तो मैं सबको सच बता दूंगा कि कैसे तुमने फ्रैंकी को नहीं मारा। इस सब के बाद ना चाहते हुए भी ऑस्कर को लेनी को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। ऑस्कर उसे एक पुरानी दुकान में छुपा देता है जिसका पता सिर्फ ऑस्कर और एंजी को था। अब यहाँ पर आने के बाद ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर ऑस्कर लेनी से पूछता है कि तुम घर वापस क्यों नहीं जा रहे। लेनी उसको बताता है कि मैं एक वेजिटेरियन शार्क हूँ, यानी कि मैं फिशेस नहीं खा सकता। अब ये बात वो किसी और को बता नहीं सकता था और उसे डर था। ऑस्कर यहाँ पे लेनी को समझाता तो है और फिर मजाक में कहता है कि तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम्हारे फादर कोई डॉन हो। अब यहाँ पर लेनी उसे बताता है कि हाँ, मेरे फादर हैं डॉन
लीनो। ये सुनते तो ऑस्कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसने डॉन लीनो के बेटे फ्रैंकी को मारा है। ये सारी बातें सुनकर ऑस्कर इतना डर जाता है कि वो फौरन अपने मैनेजर साइक्स के पास जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि शॉप पे एंजी मौजूद है और उसको अब लेनी के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर वो एंजी से माफी मांगता है कि उसने झूठ बोला और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब इसके बाद ऑस्कर, एंजी और लेनी मिलकर प्लान बनाते हैं, जिसकी बेसिस पर ऑस्कर और लेनी सब लोगों के सामने लड़ते हैं। ये सारी फाइट टीवी पे भी दिखाई जाती है। अब इसको देखकर बाकी सारी शार्क्स और बड़ी फिशेस भाग जाती हैं। यहाँ पर ऑस्कर को एक बार फिर से हीरो का खिताब दिया जाता है और स्क्रीन पे फिर से ऑस्कर दिखाया जाता है। यहाँ पर लोला सबके सामने ऑस्कर को किस करती है, जो कि एंजी देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्से में वापस लेनी के पास चली जाती है। जब ऑस्कर वापस दोबारा एंजी के पास जाता है तो एंजी को गुस्से में पाता है, पूछता है कि क्या हुआ, तो एंजी बताती है कि ऑस्कर तुम बदल चुके हो, तुम पूरी जिंदगी अपनी एक झूठ पर गुजारोगे क्या। और फिर साथ ही वो बताती है कि कैसे मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम अब बहुत ही झूठे हो। साथ ही साथ वो बताती है कि लोला भी तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से है, वो तुम्हें प्यार नहीं करती। ऑस्कर उसे कहता है कि जब मैं कोई भी नहीं था तो हर कोई मुझे पसंद नहीं करता था, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था, और अब जबकि मैं एक हीरो हूँ सब मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। यहाँ पर एंजी उसे बताती है कि जब तुम कोई भी नहीं थे मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी। इस सब के बाद ऑस्कर वहाँ से चला जाता है और एंजी की बातों पे गौर करता है। अपने बड़े से घर पे जाने के बाद वो लोला से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो रियलाइज कर लेता है कि वो एंजी के साथ ही खुश है और एंजी को पसंद करता है। अब इसके बाद वो सोचता है कि एंजी को मनाया जाए। वो कुछ गिफ्ट्स लेकर एंजी के पास जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉन लीनो ने एंजी को किडनैप कर लिया है। अब ऑस्कर को कुछ समझ नहीं आती तो वो लेनी के साथ साइक्स के पास जाता है कि शायद उसे मदद मांगी जा सके। अब यहाँ पर साइक्स, लेनी और ऑस्कर डॉन लीनो के पास जाते हैं ताकि एंजी को छुड़ाया जा सके। लेनी यहाँ पर एक डॉल्फिन का रूप लेकर आता है। वहाँ पर पहुँचने पर ऑस्कर को समझ आती है कि ये सारा प्लान था लोला का, क्योंकि वो भी वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर डॉन लीनो के साथ साथ बाकी सारी शार्क्स भी एक टेबल के आसपास बैठी थी और वहाँ पर टेबल के बीच में एंजी बंधी पड़ी थी। अब यहाँ पर लेनी उठता है और एंजी को अपने मुंह में डाल लेता है और भाग जाता है। इसके बाद सारी शार्क्स इनके पीछे लग जाती हैं। अब यहाँ पर लेनी ऑस्कर से कोई बात करता है तो डॉन लीनो को समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं, ना ही कोई डॉल्फिन है, बल्कि उसका अपना बेटा लेनी है। ऑस्कर यहाँ से भागता है और बाकी सारी शार्क्स उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे भागती हैं। अब यहाँ पर पीछे लेनी और उसके फादर अकेले बच जाते हैं। लेनी अपने फादर को सारी बात बताता है कि कैसे वो एक वेजिटेरियन शार्क है और साथ ही ये भी बताता है कि ऑस्कर ने फ्रैंकी को नहीं मारा। अब इसके बाद डॉन लीनो ऑस्कर के मुंह से अपनी सच्चाई सुनने के लिए उसके पीछे भागता है। ये करते करते ये सब लोग व्हेल वॉश में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऑस्कर डॉन लीनो को एक मशीन में बंद कर देता है। यहाँ पर डॉन लीनो को मशीन में बंद पाकर सारी फिशेस जमा हो जाती हैं और एक बार फिर से ऑस्कर को हीरो कहने लगती हैं। ऑस्कर सबको यहाँ पर चुप कराता है और इसके बाद सबको बताता है कि उसकी सच्चाई क्या है। इसके साथ ही वो डॉन लीनो को समझाता है कि क्या हुआ अगर उसका बेटा एक वेजिटेरियन है। वो उसके फादर को समझाता है कि अपने बेटे को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, चेंज होने मत दो, क्योंकि वो ऐसी ही नेचर का लेनी है। साथ में वो समझाता है कि उसे अपने बेटे से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो आखिर उसका बेटा है और वैसे भी प्यार में कोई शराइत नहीं होती। अब ये बात वो समझ आता है, जिसके बाद वो अपने बेटे लेनी को गले लगाता है। इस सब के बाद डॉन लीनो एक पीस ट्रीटी साइन करता है, जहाँ पर वो ऑस्कर से कहता है कि अब वो मछलियाँ नहीं खाएगा और छोटी फिशेस आराम से रह सकती हैं। यहाँ पर एंजी भी आ जाती है और ऑस्कर उससे अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद मूवी का एंड सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑस्कर व्हेल वॉश का ओनर बन चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा सॉन्ग प्ले होता है, जिसपे सारी फिशेस डांस करती हैं और यहाँ पर इस अच्छे से म्यूजिक के साथ मूवी एंड हो जाती है।